सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, इस समय कुछ कृषि से संबंधित सलाह के साथ में मैं तारेश्वर त्रिपाठी आप सभी के लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया हूं। किसान भाइयों, इस समय जैसा कि आप सभी परिचित ही हैं कि कोरोना नामक महामारी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। अतः आप सभी किसान भाइयों से यह निवेदन है और सुझाव है कि अपने खेती के कार्य करते समय सरकार के द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करें, जैसे कि अपने चेहरे को किसी गमछे अथवा मास्क से ढक करके रखें, फसल के कार्य करते समय उचित दूरी बना करके रखें, समय समय पर हाथों को धुलें और अपने खान पान में विशेष ध्यान दें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। क्योंकि इस संकट की घड़ी में एक आप ही हैं जिसके सहारे यह संपूर्ण संसार पृथ्वी टिकी हुई है। किसान भाइयों, आगे बात करते हैं। अभी अधिकतर रबी फसलों की कटाई हो चुकी है और रबी फसलों की कटाई के बाद में जो सबसे विशेष काम रहता है वह है खेत की गहरी जुताई। किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर दबे हुए नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट धूप में आ जाते हैं, खरपतवारों के बीज और भी बहुत सारी नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं जो खेत में दबी रहती हैं वे बाहर आ जाती हैं। अधिक धूप और गर्मी लगने की वजह से यह नष्ट हो जाती हैं। अतः सभी किसान भाई अपने खाली खेतों में गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके खेत को छोड़ दें। इसके बाद दूसरा विशेष कार्य यह है कि फसल की कटाई के बाद हम इसका भंडारण करते हैं। जैसे कि गेहूं की ही बात कर ली जाए तो भंडारण के लिए हमें यह ध्यान देना है कि फसल को सुखवाते समय इसमें 12% से अधिक नमी ना हो और जहां पर हम इसे भंडारित करना चाहते हैं उन जगहों पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि जिस कमरे में हम इसको भंडारित कर रहे हैं वो कमरा हम पहले इन घुन और कीड़े मकोड़ों से रहित कर लें। इसकी जो दरारें हैं उनको भर लें। जिन बोरियों में हमको इसे रखना है उन बोरियों को 5% नीम के तेल से धो करके और धूप में सुखवा दें, अथवा मैलाथियान का प्रयोग भी बोरियों को धोने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब भी अनाज को धूप में सुखवाएं तो इसे छाया में ठंडा जब हो जाए उसके बाद ही भंडारित करें, चाहे हम इसको बखारी में अथवा बोरी में या किसी भी बड़े ड्रम में इसे रख रहे हों। गर्म अनाज को ड्रम में या बोरियों में भंडारित नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हरी खाद की। किसान भाइयों, यह समय हरी खाद की बुआई का भी है, जैसे कि सनई, ढेंचा, लोबिया, मूंग और ऐसी फसलों को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। हरी खाद के बड़े फायदे हैं। एक सुझाव है, देखिए, तापमान अधिक यदि है तो हमें जो सब्जियां हैं इनकी तुड़ाई सुबह और शाम के समय ही करनी है, क्योंकि उस समय सब्जी के अंदर पर्याप्त नमी रहती है। तो हम जब तक इसको बिक्री के लिए ले जाते हैं यह मुरझाती नहीं है, खराब नहीं होती है। तुड़ाई के बाद में सब्जियों को छायादार स्थान पर ही हमको भंडारित करना है। बेल वाली जो फसलें हैं हमारी, इस समय अधिकतर बेल वाली सब्जियां लगी हुई हैं खेतों में, तो इनके अंदर हमें पर्याप्त नमी का ध्यान रखना है। नमी कम होने पर इनके अंदर में परागण की क्रिया नहीं हो पाती है और परागण न होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, भिंडी में तुड़ाई के बाद में 5 से 10 किलो यूरिया प्रति एकड़ आप प्रयोग करिए। इससे उत्पादन भी अच्छा रहता है, फसल भी लंबे समय तक चलती है। इस समय भिंडी के अंदर में माइट्स जो कि फलों को खुरच देते हैं, ऐसे कीटों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। यदि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो इथियॉन नामक एक कीटनाशक आता है और इसकी 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। छिड़काव करने से पहले हमें तोड़ने लायक भिंडी को तोड़ लेना है ताकि छिड़काव के तुरंत बाद हम इसे न तोड़ें। इसके बाद बात कर लेते हैं बैगन व टमाटर में। इसके अंदर में प्ररोह मतलब जो तना है इसके अंदर कीट लग जाता है और फल में भी कीट लग जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे किसानों के बीच में है। तो इससे बचने के लिए तो एक मैं अलग से आपको वीडियो इसके लिए बना के दूंगा, पूरा इसी पर ही समर्पित होगा। लेकिन अभी हमें ये ध्यान देना कि ऐसे भाग को हम खेत के अंदर या तो गहरा गाड़ दें या फिर इसे जला दें। ऐसा खुला ही खेत में इन भागों को नहीं छोड़ना है। और इससे बचाव के लिए जो है स्पिनोसिड कीटनाशक है, 48% इसी आता है ये, और 1 ml